हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया, आप सबका एक बार फिर से वेलकम कर रहा हूँ हमारी सीरीज में, जहाँ पे हम एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 के सारे पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आपको अपने एग्जाम्स एज वेल एज कॉन्सेप्ट लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। एसएससी सीजीएल 2 दिसंबर का हम शिफ्ट 1 ऑलमोस्ट 18-19 सवाल कर चुके थे, तो बाकी सवाल यहाँ पे करेंगे और शिफ्ट 2 की हम यहाँ पे शुरुआत आज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से जो अभी पहली बार जुड़ रहे हैं या है ना अभी तक जिन्होंने फॉलो नहीं किया, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, हमारी ऐप अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, और आप मेरा प्रोफाइल यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आपको है ना काफी अच्छे से ये पता होना चाहिए आप किन से पढ़ रहे हो, क्या चीज पढ़ रहे हो, और वो आपको एग्जाम में कितना हेल्प करेगी। तो आप यहाँ पे मेरे बारे में अच्छे से देख सकते हो, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज रही है, तो आप उसका पूरा फायदा यहाँ पे उठा पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपको होमवर्क पे दिया था, है ना। फटाफट से शुरू करते हैं यहाँ पे जहाँ हमने छोड़ा था, और कोशिश करेंगे कि ये डे और ये शिफ्ट फटाफट से खत्म हो एंड अगली भी हम शुरू कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था कि 10 इज रिलेटेड टू 45, 6 इज रिलेटेड टू 25। तो देखो, एक तो सब में 5 5 हो रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं 5 का रोल है, दैट इज 10 इंटू 5 50। उसमें से 5 घटाया तो 45 आया। 6 पंजे 30, उसमें से 5 हटाया तो 25 आया। तो 9 इंटू 5 है ना, 9 पंजे 45, उसमें से 5 हटाओगे तो 40 आएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर बन गया। तो जिन जिन बच्चों ने ये मार्क किया था, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आपका ये यहाँ पे है ना आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 कोडिंग डिकोडिंग का है, बहुत ही आसान, और ये हर चैप्टर में दिखे, और जैसे बच्चों का फीडबैक आ रहा है मेंस में भी बिल्कुल आपको टीयर 1 वाले ही सवाल दिखे। तो ये सारे प्रैक्टिस सेशंस, और इससे पहले भी जो हमने किया था, इससे पिछले साल का भी आपको डायरेक्ट रोल देखने को मिला होगा। इवन जो CHSL MTS सब हमने क्वेश्चन किए थे, वो ऑलमोस्ट सिमिलर सवाल आ रहे हैं, तो आप उसका पूरा यहाँ पे फायदा है ना उठा सकते हो। तो न्यूमेरिकल को यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि कैल, CALRNUME, कुछ ऐसे एक बार चेक कर लो, है ना। और अगर मैं ये चेक करूं तो आए सबसे आगे आ रहा है, तो कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रही है, NUME, क्या ये जो 4 शब्द हैं वो ये आखिरी में दिखाई दे रहे हैं। ये जो आखिरी के 4 शब्द है ICAL, है ना, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो सेंटर वाला वर्ड रह गया वो यहीं पे है। तो बस हमको यही करना है, चेक कर लो। स्कैटर्ड में जो शुरू वाले 4 हैं SCAT, वो यहाँ पे आखिरी में दिखे। जो यहाँ आखिरी वाले 4 थे ERED, है ना, वो यहाँ शुरू में दिखे। टी अपनी जगह पे रहा। तो बस अब तो एक्सप्लोजन वर्ड का अगर हमको कोड बनाना है तो हो गया काम, तो कुछ मुश्किल बचा नहीं कि पहले 4 वालों को उठा के आखिरी में EXPL, इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है जो वैल्यू सेटिस्फाई करवा रहा है, और वैसे अगर चेक करना है तो ये 4 उठ के पहले आ जाएंगे, SION, और ये अपनी जगह पे ही रहा, और ये ही हमारा बी ऑप्शन भी है। ठीक है, आसान था। तो मेरे को लग रहा है कि हम फटाफट से टाइम यहाँ पे है ना सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्या कह रहा है, 3 ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर्स आर लाइक इन सम मैनर। तो यहाँ पे 3 जो है वो एक मैनर से रजिस्टर्ड है, मतलब एक कॉमन चीज चल रही है, एक कौन सा लगे ये बताना है। तो देखो यहाँ पे मुझे एक तो सब में रिवर्स कोड क्लियर कट दिख रहे हैं कि WD YB PK और IR, तो सब में रिवर्स कोड है। मैं अगर आखिरी 2 में देखूं तो यहाँ 12 से 6 -6 हुआ, 24 से 18 यहाँ भी -6 हुआ, आखिरी 2 मैं चेक कर रहा हूँ। 19 से 13 ये भी -6 हुआ। अब 13 से 20, तो यहाँ पे ये +7 हो गया, तो यानी ये ऑड वन है, क्योंकि रिवर्स कोड तो चलो हम देख रहे थे, ऑल्दो सब में रिवर्स कोड इधर बड़ा वाला अल्फाबेट था, इधर छोटा, तो ये RI से भी शुरू हो सकता था, और जो डिफरेंस है वो तो है ही है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये हमारा ऑड वन है। क्यों?
बाकी सबके जो सबसे दाएं साइड से हम देख रहे हैं 6-6 का गैप आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन में +7 का आ रहा था, बाकी सब में कम हो रहे थे। ठीक है, आसान था। क्वेश्चन नंबर 23, बाइक का कोड अगर 245 है ना, और ओला का कोड भी हमको गिवन है, तो कार का कोड निकालना है। अब देखो, अगर मैं, क्योंकि अल्फाबेट है तो नंबर्स का रोल सबसे पहले करते हैं। 2, 25 और 5, तो 25 5 30 32, 32 से 245 कोई आसपास भी नहीं आ रहा। अगर हम इंटू 7 भी करेंगे है ना, या इंटू 8 करेंगे तो ज्यादा हो जाता है। कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। इन दोनों में एक चीज मुझे खास लग रही है कि ये दोनों 5 से है ना मल्टीप्लाई या डिवाइड है। तो अगर मैं इन्हें 5 से डिवाइड कर दूं दोनों को चेक करने के लिए, तो मेरे को क्या नजर में आता है कि 5 से डिवाइड होने पे ये 49 हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड करने पे 53 हो जाएगा। ठीक है, अब 49 मैं इनको जोड़ के तो नहीं बना सकता, पर इनका रिवर्स कोड अगर मैं देखूं, इनकी ऑपोजिट कोडिंग, तो बी होता है 25, वाई होता है 2, तो ये तो सेम ही रहा। और ये होता है 22, ई का कोड वी होता है ना, वी का नंबर 22 है। तो 25 और 2 27 और 22 हमारा 49 बन रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इस नंबर को 5 से डिवाइड किया और इस नंबर के रिवर्स कोडिंग के बराबर आ रहा है, तो बेसिकली इनका रिवर्स कोड को जोड़ के, जैसे ओ का रिवर्स कोड, ओ वैसे 15 नंबर होता है तो रिवर्स कोड क्या होता है 12, एल वैसे 12 होता है तो रिवर्स कोड क्या है 15, ए वैसे एक नंबर पे है तो 26, तो 12 और 15 आपका 27 और 26 तो 53, और वो यही नंबर है। यानी इन सबका सम करना है, इंटू 5 करना है, क्योंकि वहां पे हमें पता नहीं ना कि किस ऑप्शन को 5 से डिवाइड करें। तो जब मुझे अगर कार का कोड निकालना है तो मैं इनके रिवर्स कोड अगर लिखता हूँ, तो सी का रिवर्स कोड x यानी 24, ए का रिवर्स कोड z यानी 26, और आर का रिवर्स कोड आई यानी 9। 24 26 ये हमारे हो गए 50, 50 और इसका हो गया 9 यानी 59, 59 इंटू 5, तो 240 और 45 है ना, 250 और 45, 295, ये आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना। ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात तो नहीं है। चलिए ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन अच्छा था। थोड़ा सा ना एग्जाम में आपको सोचना पड़ेगा, इतना इजी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24, 24 क्या कह रहा है कि ये एक नंबर गिवन है, इनमें कौन से हम साइन रखें कि ये बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले डिवाइड का साइन ढूंढते हैं अगर है कहीं तो डिवाइड का साइन एक ही ऑप्शन में है सबसे पहले, बाकी तो किसी में है नहीं, और वो आ भी यहाँ पे रहा है, और 25 डिवाइड बाय 5 भी हो रहा है ना। तो अपन सबसे पहले इसी से ही शुरू कर लेते हैं। 65 माइनस 45 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 35 इज इक्वल टू 60 होना चाहिए। तो 25 डिवाइडेड बाय 5 आप करोगे तो 5 आएगा। अगेन 5 और 35 40, अगेन यहाँ पे आ रहा है इन दोनों में डिफरेंस 20, तो ये 60 बन जा रहा है। आप इसको चाहे सॉल्व करके देख लो, तो ये रिलेट हो रहा है ना, क्योंकि ये 20 आ रहा है और ये टोटल 40 आ रहा है, तो इवेंचुअली सही है। ठीक है, और इसी पे वर्क कर गया क्योंकि डिवाइड का साइन ही हेल्प कर रहा था, तो ये ठीक है। अब प्लस माइनस देखो, मल्टीप्लाई तो यहाँ पे होने से रहा, क्योंकि 45 इंटू 25 बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, तो ये ऑप्शन तो कट ही कर सकते हो। इन दोनों को अगर आपने पहले ट्राई भी किया तो आइडिया लग जाएगा कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो डिवाइड का यूज मेरे ख्याल से तो पूरा करना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार 25 ट्राई करो। चलो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड, यानी शब्दकोश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना है। तो देखो अभी इन सब में क्या हो रहा है, LAU और LAT आ रहा है, तो इन दोनों में तो LAT वाले शब्द पहले आएंगे। तो LAT वाले शब्द कौन से हो गए, एक तो ये हो गया, एक ही हो गया। इन दोनों में LATT दोनों में, एक में E है एक में I है, तो फॉर श्योर 4 वाला पहले आएगा 2 वाले से, है ना। तो 4 और 2 यहाँ पे आपके अरेंज हो गए कुछ इस प्रकार। ठीक है,
तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ये पक्का है। अब एक में 5 एंड हो रहा है, एक में 3, तो 5 और 3 को अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, क्योंकि सीधा इनको ही देख लेते हैं ना, पता लग जाएगा कौन सा पहले आना चाहिए। तो डी ए बी है, ये डी ए टी है, तो हर हालत में 5 को 3 से पहले आना है, ठीक है, बाद में नहीं आ सकता, और वो इसी ऑप्शन में फिर सूट कर रहा है, तो ये ठीक है, ये गलत होगा। और इवेंचुअली आप देखोगे तो ये आपका ऑर्डर बन रहा है, क्योंकि और कोई ऑप्शन बची ही तो नहीं। तो हम ये तरीका पेपर में कृपया करके यूज करें, तो ज्यादा जल्दी से सही सवाल कर पाओगे और अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। क्या ये क्लियर हुआ? एक बार चेक कर लो। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, अगली शिफ्ट शुरू करें, चलिए, है ना। तो इसी के साथ आज हम ये शिफ्ट 2 शुरू करते हैं। पिछली शिफ्ट मेरे ख्याल से सुपर इजी थी, एक हार्डली एक वो क्वेश्चन था रिवर्स कोडिंग वाला जिसमें मेहनत लगनी थी, तो ऑन एवरेज ही मेरे ख्याल से बहुत बच्चे 22-23 सवाल 24 सवाल सही करके आए होंगे। वो एक सवाल में शायद टाइम कई बार ही लग जाता है, बट करने वालों ने कर लिया होगा, क्योंकि इतना मुश्किल सवाल नहीं था, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नया, कुछ ऐसा नहीं था। और टीसीएस आजकल कर भी यही रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल दे रहा है कि भाई पढ़े हो तो कर दो जल्दी से और खत्म करो, ठीक है। तो हमें इस चीज का फायदा उठाना है, क्योंकि ये जो मौका अभी ये साल और अगले साल आपको मिलने वाला है, इससे बड़ा मौका शायद नहीं मिलेगा, है ना। ये बार बार हर टीचर आपको समझाना चाह रहा है, तो आप इस चीज का पूरा फायदा ले पाओ, उठा पाओ, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, शिफ्ट 2 डे 2, है ना, एक्शन। चलो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सिलेक्ट द सेट इन विद नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट। तो जैसे ये रिलेटेड है 11 13 143, तो 11 इंटू 13 होता है 143, ये तो बहुत आसान है। 17 इंटू 11 होता है 187, तो ये भी बन गया, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके अगला नंबर बने। 3 4 7 नहीं होता, 3 4 13 नहीं होता, 3 4 12, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 3 4 1 भी नहीं होता। तो मेरे ख्याल से अगेन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफी इजी ये प्रश्न था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, अगर गोल्फ का कोड ये है बॉल, अब देखो यहाँ पे जो सम आ रहा है, जब मैं सवाल पढ़ रहा था तभी ये चीजें दी जाती हैं कि जो बॉल का कोड आ रहा है वो एक प्राइम नंबर है, यानी ये जोड़ घटा के ही बना होगा, है ना, या डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके नहीं बन सकता, और स्क्वायर वगैरह किसी नंबर का नहीं है। तो सबसे आसान चीज है कि हम ये करके देख लें कि गोल्फ है, तो इन सबको एक बार जोड़ के देख लो। तो ये हो गया 7 15 12 और 6, 7 15 22 और आपका 12 34 और 6 40। 40 से 44 कैसे बना, अगर मैं 4 ऐड अपनी मर्जी से कर दूं। अगर मैं बॉल की बात करूं तो b प्लस ए प्लस एल प्लस एल, अगेन 2 प्लस 1 3 और 12 15 और 12 27, इसमें 4 अपनी मर्जी से ऐड कर दिया। तो इवेंचुअली जब हमें प्ले का कोड बनाना है भैया, है ना, तो P16 L12 28 हो गया, A1 29 हो गया, और Y आपका हो गया 25, तो ये आपका 54 हो गया, और 54 में 4 ऐड कर दोगे तो 58 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और यही हमें करना था। तो बेसिकली सबका सम करना है, उनकी प्लेस का, और 4 ऐड करना है अपनी मर्जी से, ठीक है। अब 4 वो अपनी मर्जी भी हो सकती है, ये भी कह सकता है जी 4 लेटर वर्ड था तो मैंने 4 ऐड किया, तो अकॉर्डिंगली वो आपको हिंट देगा अगर वो कुछ और करना चाह रहा है तो, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे बच्चे वो क्या कह रहा है, ठीक है, और जो आपको अच्छे से है ना करना है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होता है कि 1 के ऑपोजिट क्या आएगा ये बताना है। तो अगर मैं 4 के साथ देखूं तो मुझे 4 और 2 यहाँ पे दिखते हैं, 4 और 2 यहाँ पे दिखते हैं। तो अगर मैं कॉमन फेस की बात करूं, 2 फेस कॉमन है, तो जो रिमेनिंग रह गए दैट इज 3 और 6। तो 3 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये कभी भी एक के ऑपोजिट, क्योंकि हमें ऑपोजिट टू 1 चाहिए था ना, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब 5 और 4 बचा, ठीक है। अगर 5 और 4 मेरे बच्चे यहां भी आ रहा है साथ में, और कहीं और भी आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। क्या और चीज और क्या साथ में आ रही है, 4 और 6, एक बार चेक करो, ये आ रहा ना 4 और 6, इधर भी कॉमन है, 4 और 6 इधर भी कॉमन है,
तो यानी इन दोनों में क्या रह गया, 2 और 5, तो यानी 2 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो यानी 5 भी आंसर नहीं हो सकता, तो 5 नहीं हो सकता, तो आंसर हमारे रह गए 4। और आप वैसे ही देख लो ना, यहाँ पे 4 के नेबर कौन कौन आया, डाइस में एक बंदे के, एक नंबर के, एक फलक के, एक फेस के 4 ही नेबर हो सकते हैं। अब 4 के नेबर यहाँ पे कौन कौन गिवन है, पहली फोटो में 3 और 2 दिख रहे हैं, ये और ये, ठीक है। दूसरी फोटो में 6 और 2 दिख रहे हैं, 6 तो पहले 2 तो पहले लिख चुके, तो 6 रह गया। तीसरी फोटो में 5 भैया भी दिख रहे हैं, 6 पहले। अब इसके सामने कौन सा नंबर होगा जो इन चारों में नहीं है, दैट इज 1। तो आप यहां से भी ऐसे भी नेबर से भी कर सकते थे, मर्जी आपकी है, कोई भी कॉन्सेप्ट आप बिंदास यूज करो, ठीक है, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ये टाइप के सवाल बहुत ज्यादा है ना आए हैं अभी तक। हम ये 6th शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे ये टाइप आई है, तो आशा कर रहा हूँ ये आगे भी रिपीट होगी पक्का, तो आप इसका ध्यान रखें, ठीक है। अगेन क्या करना है कि कोई भी एक अल्फाबेट को पकड़ लो और उसकी मूवमेंट चेक करते रहो, यानी एक्स यहाँ था, तो जो भी इस कॉर्नर में होता है वो सामने आया, तो ऐसा अगले वाले में नहीं हुआ, अगले वाले में ये वाला इधर आया, बट उससे नेक्स्ट में, यानी अगर मैं ऑल्टरनेट में बात करूं तो उसमें ये सेम चीज होगी कि ये वाला बंदा इधर आ रहा है ना, ऐसे ही है। किसी और एलिमेंट को चेक करते हैं ताकि ये चीज ट्रैक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पर्सन अंदर आया, जो इस डब्बे में इस कोने पे था वो अंदर आया, अगले वाले में क्या हुआ, ये वाला पर्सन है ना, ये वाला पर्सन नीचे की तरफ आया, यानी फिर से सिचुएशन चेंज हुई। तो अब मुझे अगर अगला देखना है, अगले में क्या होगा, ये टी वाले भैया फिर से अंदर आए, ऐसे ही हुआ ना। तो अब अगली बार क्या होगा, क्या ये एक्स वाले जो पर्सन है ये नीचे इधर नहीं आएगा, यही होगा ना, एक्स यहाँ पे नीचे आएगा, और ये आपके ऑप्शन नंबर 4 में है और 1 में है, तो ये कैंसिल। जो रेड वाला हम कर रहे थे है ना, लाल रंग से जो हम मार्क कर रहे थे, अगर उसमें आप चेक करो, ये पहले कॉर्नर में था तो नीचे कॉर्नर में आया, इधर अंदर था तो इधर सामने आया, अगर ये वाली पोजीशन थी तो यहाँ पे सामने आई। तो अब अंदर सामने आने की तो बात है, तो जब ये एरो होगा तो ये अंदर इस तरफ आ जाएगा, और जब ये एरो इस तरफ आता है तो ये हमारी ऑप्शन सही दिख जाती है, ये गलत दिख जाती है। ऐसे आप कोई भी शेप को लेके कर सकते थे, दो चीजें चल रही है, एक में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, दूसरे में वही वाला पोजीशन वाला पर्सन अंदर ही दूसरे कॉर्नर में, छोटे कॉर्नर में, ठीक है। तो बस इसका यूज हमको यहाँ पे करना था, अप्लाई करना था, ठीक है, हो जाएगा। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये वाले सवाल दो टाइप से आए, या तो आप बताओ कि कौन सा इनकरेक्ट है या इन्हें सॉल्व ही कर दो, ये हमने शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में भी किया था। तो ये कह रहा है कि पहले तो आप इन्हें चेंज करो और फिर बता दो। तो जब मैं ऑप्शन देख रहा हूं तो देखो -13 तो दो जगह है, अगर पहले वाला ऑप्शन देखूं पहली क्वेश्चन का तो सबके अलग आंसर है, तो मैं इसी को सॉल्व करूंगा, मैं दो बार क्वेश्चन को नहीं करना चाह रहा। तो प्लस और मल्टीप्लाई को अगर हम चेंज करते हैं, यानी इधर मल्टीप्लाई आता है, इधर प्लस आता है, और 5 और 4 को चेंज करना है तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ आपके 4 आएंगे, यानी ये इक्वेशन अगर मैं चेंज करने के बाद आपके लिए यहाँ लिखूं तो 5 इंटू 6 प्लस 4 माइनस 7 डिवाइड बाय 1, 7 डिवाइडेड बाय 1 तो 7 ही होगा, 6 पंजे 30 होगा, तो 30 प्लस 4 माइनस 7, यानी 34 माइनस 7 है ना, तो 27 आपको दिखता है, 27 एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर अगेन हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं था कि सर सबका ही आंसर डी आ रहा है क्या, ये ऐसा जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे अभी तक पिछले 2-3 सवालों का डी आंसर आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर अगले वाला तो हम आंखें बंद कर ही मार्क कर देंगे, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। इसी के साथ ही दूसरा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, यहाँ पे वो चिन्ह सिलेक्ट करने वाला सवाल आया, अभी ऐसा हमने पिछली शिफ्ट में भी किया था। अगेन सबसे पहले डिवाइड देखो, डिवाइड एक तो यहाँ जी पहले है इन दो ऑप्शन में, और इनफैक्ट 3 ऑप्शन में है ना, इसमें यहाँ बीच में है, तो हर जगह डिवाइड वर्क कर रहा है वैसे, क्योंकि 99 से अगर हम डिवाइड करेंगे 33 तो 3 आ रहा है, और अगर मैं ये वाला ऑप्शन भी पुट करके देखूं तो यहाँ भी 3 आ रहा है, तो मुझे इसको इवेंचुअली सॉल्व करके देखना पड़ेगा फटाफट से।
तो अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी ऑप्शन, सपोज पहले ऑप्शन से ही शुरू कर देता हूँ कि 99 डिवाइड बाय 33 प्लस 66 इंटू 22 प्लस 44। अब यार देखो, आपको यहाँ से गट फीलिंग से पता लग जाना चाहिए कि अगर मेरे बच्चे में ये चूज कर रहा हूँ तो 3 आ गया, पर 66 इंटू 22 से बहुत बड़ा नंबर 1300 के आसपास या उनसे भी कुछ बड़ा नंबर जाएगा। मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, हमें इक्वल टू 50 लाना है, यहाँ कोई माइनस साइन है ही नहीं, तो ये तो प्लस होता होता बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ये आंसर आपका कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं सेकंड ऑप्शन पुट करता हूं कि 99 प्लस 33, है ना, अब यानी मुझे पता लग गया कि मल्टीप्लाई का खेल देखना है, -66 डिवाइड बाय 22 -44। अब इसमें मल्टीप्लाई नहीं आया तो पूरे चांसेस हैं, क्या पता यहाँ पे आंसर हो, क्योंकि एक ऑप्शन और में मल्टीप्लाई है, तो या तो 2 के चांसेस ज्यादा है या 3 के चांसेस ज्यादा है। जब मैंने इसको सॉल्व किया 66 डिवाइडेड बाय 22 तो ये 3 आता है। अब आप एक बात फिर से समझो कि 99 प्लस 33 करोगे तो 132 हो गया, और ये -3 और -44 करोगे -47, ये भी कहीं से 50 नहीं देगा, तो ये भी नहीं है। तो वैसे तो मेरे गट फीलिंग ने पूरा बोल दिया कि यही आंसर है, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 22 इंटू 44 हो रहा है, कुछ बहुत बड़े नंबर 880 के पास आप जाओगे, है ना, और इतना आपके पास गुंजाइश नहीं है। तो अगर मैं अब इसको आगे सॉल्व करने का ट्राई करूं, इक्वेशन नंबर 3 को पुट करूं, तो वो क्या कहता है, 99 डिवाइडेड बाय 33 प्लस 66 डिवाइडेड बाय, अब दोनों जगह डिवाइड है, प्लस 44। तो भैया क्या ये 3, क्या ये 3 नहीं हो जाता, तो 3 और 3 6 प्लस 44 आपका 50 आ जाएगा ना, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अब या तो आप दो डिवाइड देखो या मल्टीप्लाई से एलिमिनेट कर दो, आपकी मर्जी है, अगेन फ्रीडम रखनी है, कोई एक वो स्ट्रिक्ट नहीं है, ये वो जेलर की कमांड नहीं है कि ऐसे ही फॉलो होगा, है ना, आप अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हो, और मेरे ख्याल से आप लोगे भी, समझदार हो। बट ये प्रैक्टिस में ये चीजें पहले करी होंगी, तो वहां पे एग्जाम में डिसीजन आप बिना टेंशन के ले सकते हो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, पिछली क्लास में भी बताया था, आप एक दो करोगे सॉल्व, फिर आपका मन एक डर अंदर से कहेगा कि मैं एक बार फिर से सॉल्व करके देख लेता हूँ, मैंने कोई वैल्यू गलत तो नहीं ले ली, तो वो चीज मैथमेटिकल ऑपरेशन इस टॉपिक में कतई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है जी, कि 3 क्लस्टर एक जैसे हैं, है ना, ये जो 3 अक्षर समूह है ये एक जैसे हैं, एक अलग है, कौन सा अलग है आपको ये बताना है। अगेन अगर मैं रिवर्स कोड की बात करूं तो ईवी रिवर्स कोड है, आईआर रिवर्स कोड है, वीई रिवर्स कोड है, जीटी रिवर्स कोड है। अगर मैं यहाँ 22 से 19, क्योंकि वी होता है 22, एस होता है 19, तो मुझे -3 होता दिख रहा है। ठीक है, आर होता है 18, पी होता है 16, यहाँ पे चेक करो, तो यहाँ पे -2 होता दिख रहा है। ठीक है, ई होता है 5, बी होता है 2, तो 5 से 2 से -3 हो गया, तो वैसे मुझे लग गया कि ये आंसर है, बट मैं फिर भी चेक करूंगा कहीं कुछ और ही ना कॉन्सेप्ट लगा रहा हो, कि 20 से 17, टी से क्यू, तो ये भी आपका -3 हो गया। तो आखिरी दो जब मैंने सबके देखे, सब में -3 हो रहा था, इसमें -2 है, तो ये हमारा अलग सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, ओके, आसान था, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड एज दे अकर इन डिक्शनरी। तो जैसे शब्दकोश में लगाना है सेम उसी तरीके से करना है। अगेन ऑप्शंस या तो पहले देख लो या ये चेक कर लो कि कौन सा अल्फाबेट पहले आएगा, तो देखो 62 62 62 62 हर जगह अरेंज्ड है। ठीक है, अब वो अरेंजमेंट कैसे है मुझे ये कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है कि 6-2 में क्या था, आप टेंशन छोड़ ही दो क्योंकि हर ऑप्शन में। अब 5 और 4 का अरेंजमेंट में दिक्कत है, 1 और 3 में दिक्कत है, तो 1 और 3 अगर मैं चेक करूं तो ये FEUST है, एस के बाद टी है, यहाँ पे SI है। ठीक है, तो हर हालत में 1 जो है वो बाद में आएगा, ST बाद में आएगा, ये पहले आएगा, तो ये ऑप्शन मेरी कैंसिल हो जाती है उससे। ठीक है, जब ये ऑप्शन कैंसिल हो गई तो मेरे पास यहाँ पे तरीका है कि मैं 1 3 से कंपेयर करूं या 4 5 से कंपेयर करूं ताकि इन्हें एलिमिनेट करूं। तो अभी तक मैंने जो एलिमिनेट किया मुझे ये पता लग गया कि 1 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, बाकी हम अकॉर्डिंगली देखते हैं।
अगर मैं 4 और 5 में कंपेयर करूं, ये एफ यू एन है, यू के बाद एन है, ये यू के बाद एस है, तो हर हालत में यू के बाद एन वाला पहले आएगा, 4 वाला पहले आएगा, 5 वाला बाद में आएगा। और इससे क्या चीजें आसान नहीं बन गई, क्योंकि ये तो एक ही ऑप्शन में था, 4 पहले 5 बाद में, और ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि और किसी ऑप्शन में 4 पहले है ही नहीं, 5 के बाद है, तो ये भी कट और ये भी कट। ये हमारा करेक्ट आंसर, सही आंसर हो गया। एक बार चेक कर लो क्या ये सही है, क्लियर है, हो जाएगा। ठीक है जी, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। सारे रिलेशन में मेल है तो ए मेल ही होगा, है ना। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हम बनाना शुरू करते हैं। ए प्लस बी एंड सी माइनस डी प्लस सी। ठीक है, जेंडर जितने में देखने में जाएंगे तो फादर फादर्स ब्रदर दो सेम भी है, तो इतना टाइम लगाने से बेटर है कि हम इसको बना ही लें कि ए इज फादर ऑफ बी, बी इज सन ऑफ सी, तो ये मतलब हस्बैंड वाइफ हो गए। सी माइनस डी, सी इज मदर ऑफ डी, एंड डी प्लस ई, डी इज द फादर ऑफ ई। तो ए का क्या रिलेशन हुआ ई से, ई के पापा हैं डी और उनके भी पापा हैं ए, तो फादर्स फादर यानी दादाजी करेक्ट आंसर है। और यूजुअली ये बहुत आंसर दिखा है अभी तक 5-6 शिफ्ट में, फादर्स फादर, मदर्स मदर, फादर सिस्टर, यूजुअली ऐसे सवाल बना रहा है, तो अकॉर्डिंगली हमें ध्यान रखना है, बस चेक करना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हार्डली 20-30 सेकंड मुझे बोल के समझा के लगाने में लग रहे हैं, तो पेपर में तो आप इसे बड़ी जल्दी बड़े अच्छे से कर ही लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है कि ऐसी ये इमेज बतानी है जो एम्बेडेड है, ठीक है, जो इसमें छुपी हुई है। तो ये तो अगर मैं देखूं इसमें ये ऑप्शन लग रहा है मेरे को, पर प्रॉब्लम क्या है ना कि इसमें ये वाली लाइन नहीं है, तो ये तो आंसर कभी भी नहीं हो सकता। अगर इसमें ये वाली लाइन है तो इसमें ये वाली सिचुएशन भी है और सर्कल भी है, तो बस यही आंसर है, इसमें सब कुछ बन गया। क्योंकि ये वाली लाइन इसमें भी नहीं थी, है ना, और ये वाली लाइन इसमें भी नहीं थी, तो उसी लाइन करके वैसे तीनों कैंसिल हो रहे थे। ये हमारा करेक्ट वहां से एम्बेडेड फिगर मतलब इसके अंदर होगी। ठीक है, 11th उस शब्द युगम का चयन कीजिए। अच्छा ठीक है, हंसनी और हंस, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फीमेल और मेल है ना, स्त्री और पुरुष जो हम जेंडर जैसे कहते हैं उसका रिलेशन है। तो वयस्क शिशु तो नहीं होगा। जादूगरनी जादूगर यहाँ से क्लियर हो गया कि फीमेल और मेल का रिलेशन आपको गिवन है। बरगद पेड़, सुअर और सुअर का बच्चा, अगेन बच्चे से नहीं रिलेटेड है, मेल फीमेल से। ठीक है, और तो इससे पता लग गया कि हमारा सेकंड आंसर होगा, एक फीमेल है, एक उन्हीं का ही मेल आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। मिरर इमेज फाइंड करनी है। अगेन मिरर इमेज इतना टाइम नहीं लगेगा, एम का तो एम से ही रिलेट होगा। हाँ ये ध्यान रखना, यहाँ पे एम में ऐसे होता है तो इधर इस तरफ ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो एम ही उल्टा है, तो ये कैंसिल, बाकी सब में एम सही दिख रहा है। अगेन बी की बात करूं तो इसमें ऐसे है, तो यहाँ पे इस तरफ कुछ ऐसे होगा। ऐसे जो हमें दिख रहा है वो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, अगेन बाकी में तो बी सीधा सीधा ही बना रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगेन पूरा करने की जरूरत मुझे यहाँ भी नहीं फील हुई। ठीक है, आसान था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सीरीज का सवाल है जहाँ पे बहुत ही आसान सीरीज गिवन है, 12, 14, 16। तो यहाँ पे 18th लेटर आएगा क्योंकि यहाँ 20 है, दो दो का गैप है, तो 18 का मतलब आर। जैसे ही आर आता है तो ये दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाते हैं। अब एन सब में कॉमन है, तो बीच वाला हमें देखना है, ए डी जी, है ना। तो आपको समझाने के लिए बस मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ अगेन। तो अगेन ये बेटे 1, 4, 7, ये 13, इन सब में 3 का गैप है, तो 7 से 3 का गैप 10 होगा, क्योंकि 10 से भी 13, 3 का गैप आ रहा है और 10 होता है जे, तो आर जे एन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि के की गुंजाइश यहाँ पे है ही नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि पहले वाले लेटर में +2 हुआ, नेक्स्ट वाले लेटर में +3 हुआ, और आखिरी वाला जो मैं देख पा रहा हूँ -2 है। 20, 18, 16, 14, 12। ठीक है, आसान है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर
14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, सीरीज का सवाल है, अगेन आसान सा सवाल है, ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है, तो ये गोल घूमते जा रहा है, तो डी भैया इधर आएंगे। जब डी इधर आता है तो ये दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। अगेन रिवर्स कोडिंग साथ साथ चल रही है, या मैं कहूँ रिवर्स अल्फाबेट साथ साथ चल रहे हैं कि जेड वाई एक्स, तो यहाँ पे डब्ल्यू आएगा जो कि दोनों ऑप्शन में भी था। ये ब्लैंक सर्कल है, फिर ये कलर्ड है, ये ब्लैंक है, तो यहाँ फिर से कलर्ड सर्कल ही आएगा जो सिमेट्री कहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर 3 हो जाएगा। ऑफिशियल आंसर की में शायद इसका आंसर 4 गिवन था, बट मेरे अकॉर्डिंग और जो अभी यहाँ पे आप सिचुएशन देख ही पा रहे हो, करेक्ट आंसर 3 ही बनना चाहिए, क्योंकि एक व्हाइट एक ब्लैक, एक व्हाइट एक ब्लैक, कुछ इस अकॉर्डिंग ये सिमेट्री चल रही होगी। ठीक है जी, क्लियर है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक ये अगेन लेटर क्लस्टर्स गिवन है, तीन एक प्रकार, ओ सॉरी, दो के आपको रिलेशन गिवन है, तीसरे वो सेम प्रकार से कनेक्टेड है, आपको बताना है कि क्या होगा। तो कंट्रोल अगर मैं लिखूं, है ना, और हर चीज में कंट्रोल कर पाना असंभव है ना, और हम कोशिश ये रखते हैं कि हर चीज हमारे अंडर रहे। जिस दिन ये समझ आ जाए कि सब अपने हिसाब से अच्छे से होगा, आप अपनी मेहनत करिए, तो सब आसान हो जाता है। हाँ जी, ये सिंपल सिंपल रिलेट हो रहा है और ये ऐसे इंटरचेंज हो रहा है। सेम क्या मिस्टेक में भी यही हो रहा है, एक बार चेक कर लो, है ना, कि ये तीन तो अपना इंटरचेंज हो रहे हैं, एस आई एम, ये सेम रह रहे हैं दोनों, टी और ए, फिर ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, ई और के। तो अगर जनरल वर्ड का मुझे करना है आंसर मार्क, है ना, तो ये मैं इन तीनों को ऐसे कर दूंगा, ओ यू जे, फिर ये सिंपली आर और एन, और फिर ये इंटरचेंज एल और ए, तो ओ यू जे आर एन ये हमारा हो गया। और कोई ऑप्शन आसपास भी इतना नहीं था, तो ये सवाल को उतना ही आसान हमारे लिए बना देता है। ठीक है, चलो जी, तो ये आज आपका बहुत ही आसान सवाल है, पर होमवर्क का सवाल, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से सेशन का टाइम होता है। इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा, अगली क्लास में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस और शिफ्ट 3 शुरू कर देंगे, है ना, बिना लेट किए। और आपको कुछ भी अगेन डाउट क्वेरी है तो प्लीज पूछेगा। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर किया करो, है ना, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे क्लासेस देखते हैं पर इंटरेक्शन बहुत कम है, शायद वो लास्ट तक है ना, या तो ये सोचते हैं कि हमने देख ही लिया, सर को पता लग गया। बट अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करोगे, इंटरेक्ट करोगे, एंड कुछ भी अपना डाउट क्वेरी है तो वो शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।